नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज़। मैं हूं के द्विवेदी। इंडिया गठबंधन के तहत अकबरपुर लोकसभा 44 से प्रत्याशी राजा रामपाल के समर्थन में महाराजपुर विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव ने सघन जनसंपर्क कर उनके लिए वोट मांगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूरेपुरवा, चंदीपुरवा, तिरंबी, जरौली, खाड़ेपुर, टीकापुरवा, बिनगवा, पहाड़पुर, तौदकपुर, परसौली, दलनपुर, लालपुर आदि क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। राजा रामपाल के लिए वोट करने की अपील करते हुए श्याम त्रिपाठी, निर्विरोध प्रधान डेरापुर ने राजा रामपाल के समर्थन में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर संविधान बचाना है तो इंडिया गठबंधन को लाना है। विधानसभा अध्यक्ष ने जनसंपर्क के दौरान बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रंजन पासी, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ विधानसभा उपाध्यक्ष अजय पासी, नारायण राजपूत, प्रवक्ता महाराजपुर सुमेर पासवान, शौर्या खान, धर्मेंद्र यादव, उमेश वर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज़ के साथ। पूछा था कि लाल रंग खतरे का। लाल रंग खतरे का निशान नहीं है। लाल रंग हमारी वीरता का, सौम्यता का, वीरता का और बलिदान का प्रतीक है। इसी लाल रंग की वजह से हमें देश में आज़ादी मिली। हमारे भगत सिंह जी ने अपना खून कुर्बान किया, अपनी जान कुर्बान की देश की आज़ादी के लिए। ये लाल रंग का ही कमाल था। इसके बाद जहाँ लाल रंग और जो संविधान झंडे में, राष्ट्रीय झंडे में हमारा जो लाल रंग का चुनाव किया गया है वो वीरता का ही प्रतीक है, शक्ति का ही प्रतीक है। 3 रंग है उसमें, लाल, सफ़ेद और हरा। सबसे नीचे हरा। हरा से मतलब है समृद्धि का प्रतीक। देश में खुशहाली हो, हरी भरी ज़मीन हो तो उससे समृद्धि आती है। लाल रंग या केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग के बीच में जो हमारा एक धम्म चक्र नीले रंग से बना हुआ है वो धम्म चक्र है, जो हमारे भारत की पुरानी सभ्यता है, बौद्ध संस्कृति से लिया गया है, सम्राट अशोक के लाट से लिया गया है। इस तिरंगे झंडे में हमारा पूरा भारत समाहित है। हरा रंग जिसको कि इस समय एक विशेष समुदाय का यानी मुस्लिम समुदाय का रंग प्रतीक बना दिया गया है। अगर हम उसको भी मान लें तो हरा रंग हमारे मुस्लिम समुदाय का प्रतीक, केसरिया रंग हमारे हिंदू संप्रदाय का प्रतीक और सफ़ेद रंग हमारे जो क्रिश्चियंस भाई हैं, ईसाई भाई हैं, उनका प्रतीक, और नीला जो चक्र है बौद्ध धर्म का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारा ये बनाया गया है तिरंगा झंडा। हमारे जो विद्वान थे, पुराने नेता थे, उन्होंने बहुत सोच समझ करके इस पूरे हिंदुस्तान को इस तिरंगे में समाहित किया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं सुरेंद्र कुमार रंजन पासी, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ कानपुर ग्रामीण। ये जो चुनाव हो रहा है 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 400 पार का नारा देने का मतलब है कि संविधान हटाना। मंच पर बोल रहे हैं मोदी जी के सहयोगी कि हम संविधान हटा देंगे। तो मैं ये सबसे अपील कर रहा हूँ कि ये संविधान जो बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना के तैयार किया था, जिसमें सबसे बड़ा अधिकार दिया था मतदान का, और जिस दिन मतदान ख़त्म हो जाएगा देश से, उस दिन ये देश गुलाम हो जाएगा।
और ये जो हिंदू मुस्लिम और गाय माता की बात करते हैं, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से ये खुलासा हो गया है कि जो गौ हत्या करते हैं, जो गौ का मांस बेचते हैं, उन कंपनियों से इन्होंने 250 करोड़ रुपया लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी के नहीं है, ये केवल दो लोगों के हैं, अडानी और अंबानी के। दो गुजराती बेचने वाले और दो गुजराती खरीदने वाले देश को खरीद रहे हैं, इसलिए अब की बार इनका सफाया होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर एसपी सचान, ये आवास विकास में रहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जी। चुनाव 2 दिन बाद 3 दिन बाद चुनाव है, सरगर्मियाँ बहुत तेज हैं जी और जहाँ आप खड़े हैं इसका नाम वाटर पार्क है जी जी। और तालाब बिल्कुल सूखा हुआ है, क्या कहेंगे? तालाब की असल में प्रॉब्लम ये है कि अभी तक यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट कटी हुई थी, तो अब लाइट जुड़वाई गई है। तो लाइट के न रहने की वजह से तालाब में पानी कैसे दिया जा सकता है, इसलिए सूखा है। बाकी समस्या जो है वाटर पार्क की, हमारे सांसद जी जब राजा रामपाल जी जीत जाएंगे तो ये सारी समस्या जो है दूर हो जाएगी। आपने इस पार्क के संबंध में दिखाया, उनसे कोई बातचीत की? हाँ, वो देख आए थे और काफी 1-1.5 घंटे यहाँ रुके और उन्होंने हर चीज जो है प्रॉब्लम, बहुत कई प्रॉब्लम है, लेटरिन बाथरूम की प्रॉब्लम है, लोग आते हैं तो परेशान, लोगों को दिक्कतें होती हैं, ये सारी दिक्कत वो दूर करा देंगे, बोले हैं उन्होंने। भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे? अरे 400 नारा खत्म हो गया अब इस बार तो उनका बहुत हालत खराब है और हाँ, अब तो 150 रह गए उनके। नहीं, रोजगार मिल रहा है, शिक्षा की व्यवस्था इस समय जनमानस इतना परेशान है कि हमारे जो नवयुवक हैं, रोजगार तो मिल ही नहीं रहा, सारे पेपर आउट हो रहे हैं और हर स्टूडेंट परेशान है, बेचारा बेरोजगार है। तो अब इस सरकार को बदलना चाहता है हमारा नवयुवक और ये बदल देगा। भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है और मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, उनका ये दावा है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी क्या काम कर रहे हैं वो तो दिख रहा है, केवल गल्ला बांट रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब गल्ला बांटने से थोड़ी लोगों की जो है, हाँ, गल्ला बांटने से लोगों की समस्याएं थोड़ी दूर होंगी। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि पूछो नहीं, आदमी परेशान है। अब 5 किलो गल्ले से थोड़ी जीवित रहेगा। तो विश्व में तथागत बुद्ध के जमाने से बज रहा है। आज ये बता रहे हैं कि डंका बज रहा है, डंका कुछ नहीं बज रहा है। कहाँ 2 कौड़ी की इज्जत, कौन सा वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए हैं? कौन सी कंपनियां विदेशी आई हैं भारत में इन्वेस्ट करने? कोई कंपनी नहीं आई, केवल ये सूट बदल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। करोड़ों करोड़ों के डेली सूट बदलते हैं, एक एक सूट की कीमत उनकी 10-10 लाख रुपए है और आप बता रहे हैं कि डंका बज रहा है। इसी चीज का बज रहा है, जहां जाते हैं वहां की वेशभूषा बदलते हैं, केवल वो नौटंकी कर रहे हैं जैसे रंपा तरामी कर रहा था। ये स्थिति है उनकी। वर्तमान में चुनाव चल रहा है और पूर्व सांसद, अब निवर्तमान सांसद कहें उनको, देवेंद्र सिंह ढोले का दावा है कि हमने क्षेत्र में बहुत काम किया है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर उन्होंने काम किए हैं तो काम दिख क्यों नहीं रहे धरातल पे? आप हमारे ही यहाँ से 10 कदम पे जाएं, अभी तक 5 साल तक जनता इन्हीं खड्डों पे झूलती रही। ये ऊपर से डामर चुपड़ा गया है केवल चुनाव के लाभ के लिए। जहाँ तक भोले सिंह की बात है, राजा रामपाल एक विचार है, उनके विचारों को आप सुने। वो संविधान के बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका पूरा जीवन गरीबों के लिए, जिनके पैरों में चप्पल ना हो, मुंह से शब्द ना हो कहने के लिए, उनके लिए वो संघर्ष करते आए और निश्चित तौर पर इस अकबरपुर लोकसभा में वो नया इतिहास रचने जा रहे हैं। हम दूर न जाकर सिर्फ आपके क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि आपने विधानसभा प्रतिनिधित्व किया है, तो यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है? देखिए, मैं महाराजपुर विधानसभा का समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष हूँ।